students, myself Pushpa Kantpal from Pushpa Priyanka Saraswati Vidya Mandir Inter College, Danamata, Class 7, subject English. Today I will teach you poem named Dad and the Cat and the Tree from Honeycomb. So let's start. This morning, a cat got stuck in our tree. सुबह का समय था, जो एक बिल्ली थी, एक पेड़ के दो टहनियाँ हुई ना, टहनियों के बीच में स्पेस नहीं था, तो उसमें दो पेड़ टहनियों के बीच में फंस गई थी. Dad said, "Right, just leave it to me." जो डैड होते हैं, बच्चे के जो पापा जी हैं, वो कहते हैं कि मैं इस बिल्ली को यहाँ से बाहर निकालूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेड़ में चढ़ सकूँ. The tree was wobbly. The tree was tall. जो पेड़ था वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, मुड़ा हुआ था और बहुत लंबा था. Mom said, मम्मी कहती है, "For goodness sake, don't fall." कि भगवान का भला हो, तुम कहीं गिरो नहीं. अगर तुम गिर गए तो फिर कैसे चढ़ोगे? तुम मत चढ़ो पेड़ पे, तुम कहीं गिर ना जाओ. Fall, scoffed Dad. A climber like me. जो पापा जी हैं, डैड है बच्चे के, वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम मुझे मजाक समझ रही हो, मुझे बेवकूफ़ बना रही हो. मैं गिरूंगा? मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं एक क्लाइंबर हूँ. Child's play this is. You wait and see. कहता है बच्चे, ये बच्चों का खेल है, इसमें तुम देखो और तुम इंतजार करो और मुझे देखो कि कैसे मैं बिल्ली को इस पेड़ से बाहर निकालता हूँ. He got out the ladder from the garden shed. वो गार्डन की जो शेड होती है, शेड का मीनिंग होता है बगीचे में एक छोटा सा हाउस होता है जिसके अंदर सभी तरह के जो बगीचे के जो सामान होते हैं या फर्नीचर वगैरह होता है वो चीज़ रखा होता है. तो वो गार्डन में जो शेड बनी हुई थी उस पर जाते हैं, वहाँ से सीढ़ी लेकर आते हैं. It slipped. He landed इन द फ्लावर बेड. जो डैड होते हैं, जब पेड़ के सहारे सीढ़ी को लगाते हैं तो उसमें सीढ़ी से वो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और नीचे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर लगाए गए थे, उस फ्लावर्स के ऊपर वे गिर जाते हैं. नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट. जो डैड होते हैं वो मम्मा से कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं गिर गया तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा, और अपने शरीर में जो धूल लगी हुई होती है उसे साफ करते हैं. ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट. उनके बालों पर और उनके फेस में, उनके चेहरे पर और उन्होंने जो पैंट और शर्ट पहनी हुई थी सभी जगह धूल लग गई होती है, क्योंकि फ्लावर बेड्स के ऊपर गिर जाते हैं ना मिट्टी में, तो वो अपना पूरा जो बॉडी होती है उसको साफ करते हैं, धूल को साफ करते हैं. वेल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे. अब जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि अब मैं सेकंड प्लान का इस्तेमाल करूँगा. अब मैं जो दूसरा प्लान दूसरी योजना मैंने सोची है उसको आजमा कर देखता हूँ कि मैं इस बिल्ली को कैसे निकालूँ इस पेड़ से. मम सेड डोंट फॉल अगेन. ओके. जो मम्मी है बच्चे की, वो कहती है कि क्या बोलते हैं, कहीं आप दोबारा न गिर जाएं. आप जा तो रहे हैं, पेड़ में चढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप दोबारा न गिर जाएं. फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक. जो पापा जी हैं, डैड हैं, वो कहते हैं कि तुम मजाक कर रही हो, मैं दोबारा गिर जाऊँगा? जरूरी तो नहीं कि मैं एक बार गिर गया हूँ और दोबारा फिर गिर जाऊँगा. Then he swung himself up on a branch. It broke. Dad landed voila back in the deck. जो डैड होते हैं जैसे ही पेड़ में चढ़ते हैं तो इसकी अब की बार में एक जो पेड़ की जो शाखा होती है ना उस पर चढ़ते हैं तो वो शाखा ही टूट जाती है और डैड जमीन पर फिर गिर जाते हैं. और डैड और फिर अगली बार क्या होता है कि अब डैड जो होते हैं वो सोचते हैं मैं क्या करूँ. फिर डैड हैंडेड बॉल बैक ऑन द डैड. मम सेड स्टॉप इट. जो मम्मी होती है वो कहती है कि तुम वो जैसे पेड़ की शाखा टूटती है तो उससे गिरकर वो सीधे जो बगीचे की जो दीवार होती है उसमें जाकर गिरते हैं और उन्हें चोट लग जाती है. तो जो मम्मी होती है वो कहती है कि अब तुम दोबारा कोशिश मत करो, तुमने 2 बार कोशिश कर ली है और दोनों बार आप गिर गए हो. अब अगर आप तीसरी बार करोगे फिर चोट लगेगी तो कैसे होगा. तो यू शैल ग्रैब योर नेक. कहीं अब की बार आपकी जो गर्दन है वो ना टूट जाए, कहती है. रबिश सेड डैड. डैड कहते हैं तुम बेवकूफ़ी वाली बातें क्यों करती हो, मुझे तो इस बिल्ली को इस पेड़ के जो शाखाओं के पीछे फंसी हुई है उसे निकालना है. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी इजी एज विंकी. जो अब जो डैड है वो कहते हैं कि अब मैं जो मेरा जो प्लान सी है, फर्स्ट प्लान भी मेरा डिसमिस हो गया और सेकंड प्लान भी, लेकिन जो मेरा अब थर्ड प्लान है इसे मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्लान पर मेरा काम बन जाए और जो बिल्ली है जो फंसी हुई पेड़ों के बीच में उसे मैं निकाल सकूँ. टू अ क्लाइंबर लाइक मी. वो कहते हैं कि मैं एक क्लाइंबर हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं इस बिल्ली को बचा सकूँ. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall.
फिर वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि अब की बार मैं जो दीवार गार्डन की जो दीवार है वॉल है उस पर चढ़ूंगा, उससे चढ़कर पेड़ पर चढ़ूंगा और उससे बिल्ली को वहां से बचा कर निकालूंगा। तो लेकिन अब की बार जब वो दीवार पर चढ़ते हैं, दीवार से पेड़ में छलांग लगाते हैं, he gave a great leap and he landed flat in the group of the trunk right on the cat। जो डैड होते हैं अब की बार जब जैसे दीवार पे चढ़ते हैं, वहां से जो पेड़ की जो शाखा होती है जिसमें बिल्ली फंसी होती है उसकी तरफ छलांग लगाते हैं और पेड़ की शाखा को पकड़ लेते हैं और ऊपर पहुंच भी जाते हैं, तो जो बिल्ली होती है वहां से बच जाती है। The cat gave a gallop and sprung to the ground, pleased as punch to be safe and sound। जो बिल्ली होती है वो बच जाती है और वहां से जैसे जो डैड होते हैं पेड़ की शाखा में चढ़ते हैं तो वो नीचे, बिल्ली तो नीचे आ जाती है लेकिन जो डैड होते हैं वो पेड़ में ही अटक जाते हैं। So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad strung up the tree। लेकिन क्या होता है, जो डैड होते हैं वो पेड़ों के बीच में फंस जाते हैं। पहले तो खुश होते हैं कि जो बिल्ली है वो बच गई है और बिल्ली वहां से छलांग लगा के दीवार पर कूद के नीचे चली जाती है, तो लेकिन जो डैड होते